राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको देने जा रही हूँ एकदम शुद्ध और बिल्कुल पौष्टिक थाली की एक आसान सी रेसिपी। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा अपने खेत का टूर करा देती हूँ। चूल्हे पे खाना बनाती हूँ ना, तो चूल्हे पे खाना बनाने के लिए लकड़ी और उफले दोनों की ज़रूरत होती है। तो उफले घर में ख़त्म हो रहे थे तो मैं यहाँ पर उफले लेने के लिए आई थी। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ से पालक मूली वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि रेसिपी में यही सारी चीज़ें जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने उफले निकाल लिए हैं, और ये जो उफले मैंने निकाले हैं ना, इनको मैंने खुद ही बनाया था पिछले साल सर्दियों में। उसके बाद यहाँ पर मूली बहुत अच्छी हो रही है। हमारे इस खेत में मूली बहुत अच्छी होती है, बहुत लंबी भी होती है और मोटी भी होती है। एकदम बढ़िया पौष्टिक मूली, बिना केमिकल रहित। मतलब घर पे जैसे हम थोड़ी बहुत ही सब्जियां उगाते हैं ना, तो इसमें हम केमिकल वाला जो खाद नहीं डालते हैं, जिसको बोला जाता है ना यूरिया वगैरह, वो नहीं डालते हैं। बिल्कुल ये देसी खाद से ही तैयार होती है। तो बहुत ही अच्छी फसल होती है वैसे इसमें। और मैं आपको बता दूं, इस बार यहाँ पर जो जितनी आप सब्जियां देख रहे हैं ना, इनको हमने नहीं बो रखा है। मतलब ना मुझे टाइम था और ना मेरे हस्बैंड को टाइम था बोने का और उसकी देख रेख करने का। तो हमने बड़े भैया से बोल दिया था, यानी कि जेठ जी से, कि आप ही बोलो जो भी कुछ बोना है, उनका घर यहीं पे है। तो ये सब कुछ ना उन्होंने बो रखा है। हमें तो जितनी ज़रूरत होती है उतना सामान यहाँ से लेके चले जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ पालक जो है कट कर लिया है। मूली काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी मोटे साइज़ की थी, तो इतनी काफ़ी है। नहीं तो घर में पड़ी पड़ी ना फिर सूखती रहती है। जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो तभी लेके मतलब चले जाते हैं खेत में से। उसके बाद यहाँ पर ना थोड़ी सी आपको ना फसल दिखा देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर बोया हुआ है। आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे कि चुकंदर है, सींगरे हैं, पालक है, मूली है, सलजम है, और क्या है ना अपना ये लहसुन है, गाजर है, सरसों है। मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना सभी सामान डाला हुआ है, मेथा वगैरह भी बोया हुआ है। अब आप बोलो कि दीदी आपने यहाँ पर लहसुन बो रखा है और आप लहसुन खाते नहीं है। तो हम बिल्कुल भी लहसुन नहीं खाते हैं, आपको पता ही है। लेकिन जो खाते हैं वो बो लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ लहसुन तो बो रखा मेरी बड़ी बहन ने, और यहाँ पर कुछ लहसुन बो रखा है मतलब मेरे जेठ जी ने। वे तो खा लेते हैं ना अपने घर में, तो उन्हीं को बोने के लिए हमने दे रखा है कि जो कुछ बोना है तुम यहाँ पर बो सकते हो। और उधर आप देख रहे हैं ना, वो है मेरी जेठानी। तो ये ना घर की बैक साइड है। ये जो घर है ना, मतलब इन्हीं का है, और बहुत बड़ा ये घर है। तो बहुत चुलबुली सी है वैसे ये। चलिए, पता है क्या हुआ, जिस कट्टे में मैंने उफले भर लिए थे ना, तो ये कट्टा इन्हीं का था। बोलने लगे अनीता तुमने कट्टा उठाया है यहाँ से। मैंने बोला हाँ दीदी उठाया है, कोई कट्टा मिला ही नहीं था। बोलने लगी इसको ना मैं जंगले पे ढकती हूँ, यहाँ पर इनकी भैंसें वगैरह बनती है, तो दूसरा कट्टा ले ले। फिर मैंने उसको दोबारा से खाली किया, और फिर मैंने दूसरे वाला कट्टा लिया जो चोकर के कट्टे रहते हैं, वो कट्टा मैंने खाली करके इन्हीं को दे दिया था। तो यहाँ पर ये क्लिप मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे। तो ये ना सींगरे हैं, और सींगरे का फूल आ रहा है, और इसके बाद ना यहाँ पर सींगरे लगेंगे। तो मेरे घर में ना ज़्यादा करके घर की ही सब्जियाँ बनती रहती हैं। बस शाम का टाइम हो चला था, करीब 6:15 बज रहे थे। फटाफट से अपने उपले वगैरह लेके आ गए हैं। देखिए, आप बोलते हो ना कि दीदी अब चप्पल पहन के चूल्हे के पास मत बैठा करो। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने क्लिप में ही ध्यान दिया था, जो बाहर की चप्पल होती है ना, हम बाहर ही निकाल देते हैं। तो चलिए, उफले वगैरह आ चुके हैं। अभी मुझे लकड़ी भी लानी है, जो कि हमारे प्लॉट पे ही रखी हुई है। तो ईंधन का इंतज़ाम हो जाता है, तो थोड़े से बेफिक्र हो जाते हैं। तो रात में ही मैंने पालक वगैरह को अच्छे से साफ़ करके और धो के रख दिया था। दरअसल मैं यहाँ पर ना साग ही बना रही थी। इसमें कुछ बथवा भी था, कुछ सरसों भी थी, और कुछ मेथा भी था। तो पूरा का पूरा साग आया था। मेथा, बथवा और जो होती है ना सरसों, वो मेरी सासू माँ लेके आ गई थी। कुछ पालक भी लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलिए ये वाली रेसिपी भी शूट कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे साग तो बनाना ही था, नहीं तो फिर अलग से शूट करना पड़ता है। तो जो पालक था उसको साफ़ करने के बाद, जैसे कि रात में धो के धर दिया था मैंने, और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर रहता नहीं है, कई घंटे मिल जाते हैं, तो आसानी से कट जाता है। मैं चाकू से ही इसको कट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने कट तो इसको कर लिया है। अब बारी आती है इसको उबालने की। तो यहाँ पर ये मैंने सिंपल एक पतीली ले ली है। इसमें थोड़ा सा यानी 500 ml के जितना पानी डाल लिया है, और इसमें डाल लेते हैं एक बढ़िया सी चम्मच भर के मेथे की। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे हींग। हींग ज़रूर से डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कटा हुआ ये टोटली साग यहाँ पर डाल देते हैं। तो मैं अपने खेत में से केवल पालक ही लाई थी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा साग बन रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ मैं पराठे बना लूँगी, कुछ रोटियाँ बनाऊँगी, और कुछ सिंपल ही अपना साग बनाऊँगी। लेकिन रेसिपी आपको दूँगी केवल पराठे के लिए, यानी कि पराठे की।
तो दबा दबा के हमें पतीली के अंदर इस पालक को यानी साग को भर देना है, उसको आँच पे रख देना है। ये पालक नीचे को जाता रहेगा और जो हमारा साग है वापस से हम इसमें डालते रहेंगे। अभी काफ़ी सारा बच रहा है। यहाँ पर मैंने एक इमाम जिस्ता ले लिया है और 100 ग्राम के जितनी मैंने यहाँ पर ये तीखे वाली मिर्च को कट कर लिया था और कट करने के बाद इसको थोड़ा सा हमें दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहे तो ये वाला प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ मिक्सी में वो मज़ा नहीं आता है जो एकदम देसी स्टाइल में बनाए गए खाने में आता है या फिर मतलब देसी चीज़ों में आता है। तो यहाँ पर इनको दरदरा सा कूट पीस के मैंने कर लिया है तैयार। अच्छा, एक बात और है, ये काफ़ी तीखे वाली मिर्च है और मेरे घर में काफ़ी तीखा पसंद किया जाता है। खासकर जो हरी मिर्च का तीखापन होता है, चरचराट होता है, वही पसंद किया जाता है, लाल मिर्च वाला नहीं। आप इसकी जगह कम तीखे वाली मिर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद वापस से इसी इमाम जस्ते में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी काट के और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक को काट दिया है। उसके बाद इसको भी हमें थोड़ा सा दरदरा सा ही कूट लेना है। तो देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अगर इन मिर्चों को मैं मिक्सी में पीसती तो क्या होता ना, मतलब बारीक सा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे चंक से रह जाते हैं। लेकिन इमाम जस्ते में कूटे गए इस मसाले का या फिर इस पेस्ट का जो टेक्सचर होता है वो कुछ अलग ही होता है। ये देखिए, तो इसको भी मैंने तैयार कर ही लिया है। तो लगभग में यहाँ पर मेरी सारी ही तैयारी हो चुकी है। चलिए यहाँ पर हम गैस को ऑन कर देते हैं और पैन रख देते हैं। पैन रखने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जब भी आप इस तरीके की मिर्च का अचार या मिर्च कूटा बना रहे हो तो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच के जितना जीरा और 3/4 यानी कि पौना चम्मच के जितना सरसों के दाने, थोड़े से मेथी के दाने, थोड़े से सौंफ के दाने। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप हींग डाल दीजिए, बस यही डालना है। इससे ज़्यादा कोई भी मसाला यहाँ पर नहीं डालना है। गैस का फ्लेम लो रखते हुए इस मसाले को हमें बहुत ही हल्का सा भून लेना है। ऐसा कोई 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये बनने जा रहा है एक तरीके से हमारा मिर्च वाला अचार। इस जो है मिर्च क्या बोलते हैं, मिर्च कूटा बोलते हैं हम इसको। वैसे मिर्च का अचार या मिर्च की चटनी ही बोलते हैं। ये लंबे टाइम के लिए रुक जाता है। अब इसको डालने के बाद मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाला, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा धनिया वाला पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जैसे कि ये वाली मिर्च है ना, काफ़ी तीखे वाली मिर्च है थी, इसमें थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा ही जाएगा। जब भी हम ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों का यूज़ करते हैं तो हल्का सा नमक को तेज़ ही रखा जाता है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनको हमें चलाना है या फिर पकाना है, ऐसा कोई 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। तो इसका जो प्रोसेस है ना पकने वाला, थोड़ा फास्ट हो जाए तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। और फिर इसको जब ढक्कन को उतार के देखते हैं तो जो हमारे मिर्च कूटा या फिर मिर्च का इंस्टेंट अचार है ना, ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया अचार बना है। चलिए एक काम और कर लेते हैं इसके साथ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू। आप देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे से साइज़ के नींबू है, पता नहीं कहाँ से आए थे मार्केट में, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं लेके आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर ये 1 या 1.5 नींबू निचोड़ दिया है। छोटे छोटे से साइज का था और मतलब इनमें जूस भी कम ही था। नॉर्मल नींबू ले रहे हो तो आप यहाँ पर आधा नींबू निचोड़ दीजिएगा। निचोड़ने के बाद आपको क्या करना है, गैस को कर देना है ऑफ और इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, ये वाला बाद में जैसे मैंने नींबू डाला है ना, मैं कभी कभी चलती गैस में डाल देती थी। तो ये मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने बताया था, दीदी जब भी आप नींबू के रस का इस्तेमाल करो तो गैस को ऑफ करने के बाद लास्ट में आप नींबू का रस निचोड़ दो तो टेस्ट ना ज़्यादा ही अच्छा आता है। और मैं ऐसा ही करती हूँ और वो बिल्कुल सही बोल रही थी। ये वाला जो मिर्च का अचार बना है, इसको आप एक बार बना लो, 8-10 दिन के लिए बहुत ही आराम से खा सकते हो। मेरे ख्याल से ख़राब नहीं होगा, है नहीं, मतलब 8-10 दिन तो चल जाएगा। उसके बाद का मुझे पता नहीं है ख़राब होगा नहीं होगा। बट मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती हूँ कि मुझे ज़्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर देखिए छत के ऊपर मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपना चूल्हा चालू कर ही दिया है। और ये जो हमारा साग, पालक, मेथा, सरसों, बथुआ वगैरह जो भी कुछ था सब कुछ तैयार हो रहा है। अपना गेहूं का आटा भी मैं लेके आ गई थी और इसमें से मैंने आधा पालक यानी आधा साग यहाँ पर डाल लिया है। उसके बाद जो अदरक और हरी मिर्च का हमारा ये पेस्ट था वो भी यहाँ पे डाल लिया है। थोड़ा सा हम टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देते हैं, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी सामान नहीं जाएगा। और इसको अच्छे से रगड़ लेते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़े लास्ट में आके थोड़ा बहुत पानी डालने की तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या करना है जितना हो सके
टाइट करके इसको रगड़ देना है आटे के अंदर। इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि इसी जो है साग में ये आटा बन के तैयार हो जाता है। तो एकदम से मैंने सेमी थिक आटा लगा के तैयार किया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं। नॉर्मल अपना पलोथन यानी कि सूखा आटा डाल लिया है और इसकी रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल से साइज़ का ही पेड़ा बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। और इसको ना इस तरीके से सूखे आटे में अच्छे से रगड़ लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे अपना चकला और बेलन और चकले के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा आराम आराम से बेल के तैयार कर लेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये आपके बेलन पे थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो आपको इसमें सूखा आटा लगा लेना है और इसको अच्छे से बेल के तैयार करना है। उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं सरसों का तेल और सरसों का तेल लेके इस पर थोड़ा सा इस तरीके से घुमाते हुए लगा देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर दूसरा फोल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ इस पर हल्का सा तेल लगा देंगे और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो एक तरीके से जैसे बनता है ना स्क्वायर पराठा, तो वही यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके की लोई को पहले ही बना के भी तैयार कर सकते हैं, मतलब खूब सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लो और साथ के साथ इनको बेलते जाओ और आप इनको सेकते जाओ। तो देखिए इसको बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप पहले लोइयों को तैयार करके रख लोगे तो इनको बेलना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर तवा जब मीडियम सा गर्म हो जाएगा, हम इस बिले हुए पराठे को यहाँ पर डाल देंगे और डालने के बाद इसको कम से कम 50 से 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के लिए छेड़ेंगे नहीं। और जब ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगे नीचे से सिक चुका है, इसको हम पलट देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम तेल लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तेल की जगह तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनाए गए इन पराठों का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, अच्छा होता है। नॉर्मली तो मैं घी में पराठे बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं इस तरीके के पराठे बनाती हूँ जो कि सब्जियों को मिला के बनाती हूँ तो ज़्यादा करके सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए आपको फूला फूला भी नज़र आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया पराठा सीख रहा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पराठा भी आपको सेक के दिखा देती हूँ। जैसे हमने पराठे को डाला, थोड़ा सा सीखने दिया, इसको पलट दिया। पलटने के बाद इस पर घी या फिर हमने तेल लगा दिया और तेल घी लगाने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा पलट दिया। और इस तरीके से कोई भी फ्लैट चमचे का या फिर स्पैचुला वगैरह का आप इस्तेमाल करोगे तो और इससे थोड़ा सा नीचे को इसको दबाते रहोगे तो आपके पराठे बहुत ही बढ़िया सिक्के और बन के तैयार होंगे। चलिए यहाँ पर थाली लगा देते हैं। तो यहाँ पर आया हमारा मिर्च का कूटा, साथ में आई सिंपल दही। उसके बाद यहाँ पर आया है हमारा आंवले का अचार। तो ये जो आंवले का अचार है इसको बनाए हो चुके हैं 2 से 3 महीने। तो देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और इसकी रेसिपी आपको मैं दे भी चुकी हूँ। जितना ये अचार पुराना होता जा रहा है उतना ही टेस्टी बनता जा रहा है। यहाँ पर आ गए हैं हमारे पालक के पराठे। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी थाली बनकर हो चुकी है तैयार। चाहे तो आप सुबह सुबह नाश्ते में बना लो, लेकिन नाश्ते में इतनी सारी चीज़ें बनना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर मक्खन रख देते हैं। तो बस ये हमारी शुद्ध सात्विक गांव की देसी थाली बनकर तैयार है। चाहे नाश्ते में खाए, चाहे लंच में खाए, चाहे आप डिनर में खाए। आज मुझसे थाली भी जल्दबाजी में सही तरीके से लगी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अचार आगे रखना चाहिए या फिर मिर्च का कूटा आगे रखना चाहिए, समझ में नहीं कुछ भी आ रहा था। कभी कभी ना परेशान से हो ही जाते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, आपसे मिलती हूँ एक और प्यारी सी रेसिपी के साथ। और आप बताइए अब आपको कौन सी रेसिपी चाहिए जो कि खास सर्दियों में ही बनाई जाती है।